अडेंडम। भैया कोरिजेंडम अडेंडम क्या होते हैं? देखिए, जब कोई भी आयोग भर्ती निकालता है और भर्तियों में उससे कुछ त्रुटि हो जाती है, अब वो कब समझ में आती है कि जब अभ्यर्थी उनके लिए कोर्ट में जाते हैं। इसमें क्या त्रुटि रह गई थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। जब कोर्ट ऑर्डर करता है, अब कोर्ट जब बच्चा साबित कर देता है कि हाँ जी इस भर्ती में ये त्रुटियां हैं, जैसे मान लीजिए इसी भर्ती की अगर मैं बात करूं, तो पहला जो सबसे पहले कोर्ट केस डला था, इसका डला था एज रिलैक्सेशन को लेकर। बच्चों ने कहा कि कोरोना से पहले ये भर्ती आई थी, उसके बाद कोई भर्ती नहीं आई, और चूंकि सभी भर्तियों में जो कोविड के बाद पहली भर्तियां आई हैं, सभी में 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है, तो हमें क्यों नहीं दिया? तो कोर्ट ने ऑर्डर निकाला था आयोग के लिए कि आयोग को इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन देना पड़ेगा। अब आयोग को जब ये सूचना मिलती है, कोर्ट का आदेश है, मानना ही पड़ेगा, तो आयोग भर्ती में कुछ बदलाव करता है नोटिफिकेशन में, उन्हीं को हम कोरिजेंडम अडेंडम। तो पहला सबसे पहला इसमें जो कोर्ट का आदेश मिला था वो ये था कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने बदलाव किया 17 अप्रैल 2023 को, और ये वो डेट है जब आपके फॉर्म भरे जा रहे थे। फिर देखिए, एक बदलाव हुआ 29/6/2023 को, अगला बदलाव हुआ 24 अगस्त 2023 को, अगला बदलाव हुआ 28 दिसंबर 2023 को, अगला बदलाव हुआ 27 मई 2024 को। कुल मिलाकर 4 बार इस भर्ती की नोटिफिकेशन में बदलाव हुए हैं। अच्छा, ये बदलाव क्या है? तो मुख्य मुख्य 2 बदलाव हैं। एक बदलाव तो एज रिलैक्सेशन का मैंने आपको बता दिया, फिर उसमें सभी को 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल गया था। अब बाकी बदलाव क्या है वो मैं आपको समझाता हूं, पहले इसको पढ़ लीजिए। ये कहते हैं इन कंप्लायंस टू द कोर्ट ऑर्डर पास्ड बाय द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली बाय द डेट 15 और रिट पिटीशन नंबर, ये जो याचिका दायर की थी उसका नंबर है 2023 इन एडिशन टू द लिस्ट 68982 कैंडिडेट्स अर्ली पब्लिश्ड बाय नोटिस। मैं आपको बता देता हूं, ये कहता है कि हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डरों का पालन करते हुए, कौन से ऑर्डर हैं जो कि इस याचिका के साथ 15 मई 2023 को निकाले गए थे, और ऑर्डर था कि ऑर्डर के बारे में मैं आपको बता दूंगा, और उसमें लिखा है कि उस ऑर्डर का पालन करते हुए 68,982 के अतिरिक्त 15,150 बच्चों को हम और क्वालिफाई कर रहे हैं। अब भाई साहब, कोर्ट का ऑर्डर क्या है, वो क्या कोरिजेंडम है, वो इन्होंने क्या बदलाव किए, तो आइए जरा पहले उस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, ये है कोर्ट का ऑर्डर, ये मैंने दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट से निकाला है, आप भी चेक कर सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट की वेबसाइट पे सारे ऑर्डर पड़े हुए रहते हैं। दरअसल अपने डिवीजन में ना, जहां पे अभी मैं पोस्टेड हूं, तो वहां पर ये सारे कोर्ट केस वगैरह मैं हैंडल करता हूं, तो इनकी थोड़ी सी जानकारी मुझे इसलिए हो गई है, इसलिए मैं इस न्यूज को आपके लिए थोड़ा सा आसान बना दे रहा हूं। तो देखिए, ये आपका एक ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर, आप इसको देख सकते हैं, और कोर्ट ऑर्डर में लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ पाएं तो ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हो सकता है, सीन टू की व्यवस्था है भाई, नहीं तो मैं बता देता हूं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि टू डायरेक्ट द रेस्पोंडेंट टू परमिट द पिटिशनर टू पार्टिसिपेट इन ऑल 3 सिलेक्शंस फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अंडर पायनियर एज आल्सो फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। देखो, इसमें ये हुआ था कि अगर आप ओरिजिनल नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें ये लिखा था, जब ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आया था, कि 1 कैंडिडेट इज अलाउड टू अप्लाई ओनली फॉर 1 पोस्ट। फिर उन्होंने लिखा, इन केस मोर देन 1 एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट आर डिटेक्टेड, ऑल द एप्लीकेशन विल बी रिजेक्टेड एंड हिज हर कैंडिडेचर फॉर द एग्जामिनेशन विल बी कैंसिल्ड। ये कहते थे शुरू में कि एक आदमी एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरेगा, भाई बहुत सारी पोस्ट थी इसमें, एक आदमी एक पोस्ट के लिए फॉर्म भरेगा, अगर उसने ज्यादा के लिए फॉर्म भर दिया तो उसका फॉर्म कैंसिल मान लिया जाएगा। लेकिन इससे पहले जो भर्ती आई थी उसमें 3 पोस्ट के प्रेफरेंस की बात की गई थी। अब बच्चे दोबारा से कोर्ट पहुंच जाते हैं, एक बार तो एज रिलैक्सेशन ले लिया, अब दोबारा से कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट में उन्होंने वकील हायर किया और वकील को बताया कि ये साक्ष्य हैं, ऐसे ऐसे इस भर्ती में केवल 1 पोस्ट पर फॉर्म भरने की बात कही है, जबकि इससे पिछले नोटिफिकेशन में 3 पोस्ट पर फॉर्म भरने की बात की गई थी। वकील ने जज को बताई ये बात, जज की समझ में आ गई कि भाई जब पहले से आपका ये नियम है कि आप 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए अलाउड करोगे, तो इसमें क्यों नहीं कर रहे हो, ये कहां से नया नियम लिया है। तो फिर से 15 मई 2023 को, जिसमें देखो जिसका इस नोटिफिकेशन में कल हवाला दिया गया है, 15 मई 2023 को कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला, और ये वही ऑर्डर है जिसमें ये कहते हैं कि आपको बच्चे को 1 पोस्ट के लिए मजबूर नहीं करना है, बाध्य नहीं करना है, 1 पोस्ट से ज्यादा का ऑप्शन देना है। अब ये बात कब की है? जब आपके फॉर्म भरे जा चुके थे, 15 मई 2023 तक फॉर्म भरे जा चुके थे, तो इन्होंने कहा ठीक है, कोर्ट की बात है तो माननी पड़ेगी। तो सीआरपीएफ आयोग ने कहा ये काम करते हैं, अब जिनका हो गया, बाद में इनसे पोस्ट प्रेफरेंस डलवा लेते हैं। आपको याद हो तो जब आपका सीबीटी हो गया था, उसके बाद पोस्ट प्रेफरेंस आपसे डलवाया गया था, और पोस्ट प्रेफरेंस जिन्होंने डाल दिया, जिनको ये बात पता थी, जानकारी थी, उन्होंने डाल दिया। अब जिन्होंने नहीं डाला उनका ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया होगा पोस्ट प्रेफरेंस। उस पोस्ट प्रेफरेंस के कारण ही ये एडिशनल 15,150 बच्चों की दूसरी लिस्ट इन्हें देनी पड़ी है। कैसे देनी पड़ी है समझिए भाई। पहले मान लो आपने आपने ड्राइवर पोस्ट के लिए फॉर्म भरा था, ठीक है, और ड्राइवर की कट ऑफ गई थी 50, ठीक है। अच्छा, उसमें मान लो 2 पोस्ट और है, एक आपकी दफ्तरी है और एक आपकी वॉशरमैन है। अच्छा, दफ्तरी की कट ऑफ 48 गई है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम 100 में से फॉर एग्जांपल, और वाटर कैरियर की जो मेरिट गई है वो 47 गई है, बाकी सबकी चलो ऊपर है। अब एक बात देखिए, आपके 100 में से कॉमन पेपर हुआ था सभी का, आपके 100 में से मान लो आगे 50 नंबर, तो भाई ड्राइवर के लिए तो आप क्वालिफाई हो, साथ में इनके लिए भी क्वालिफाई हो, बोलो यस और नो। अब अगर आप इनके लिए क्वालिफाई हो तो आपने चाहे पोस्ट प्रेफरेंस डाला हो या ना भी डाला हो, आपको तो भैया इन दोनों में भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें मौका मिलेगा उनको जिन्होंने पोस्ट प्रेफरेंस डाला होगा ये, और जिनके नंबर इतने होंगे। चूंकि आपके नंबर इतने हैं, आपने पोस्ट प्रेफरेंस भी नहीं डाला, फिर भी मेरिट के आधार पर, आप एक बार देखना उसको, उसमें लिखा है पोस्ट प्रेफरेंस ऑब्लिक मेरिट, कि या तो पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से हम आपको सेलेक्ट करेंगे, या आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा तो फिर आपको हम मेरिट के हिसाब से सेलेक्ट कर लेंगे। तो मेरिट के हिसाब से आपकी सबसे शुरू में जो लिस्ट आई थी, ये 68,000 वाली जो है, इसमें ड्राइवर के लिए क्वालिफाई हो गए होंगे आप, और अब जो 15,150 की लिस्ट में आपका दोबारा नाम आया है, वो इनमें से किसी एक ट्रेड के लिए नाम आया होगा। जस्ट एग्जांपल के लिए है, ये ट्रेड कुछ भी हो सकती हैं। उम्मीद है अब आपके सारे संशय दूर हो गए होंगे, सारे डाउट दूर हो गए होंगे कि क्यों मेरा नाम पहली लिस्ट में आने के बाद मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल, क्यों मेरा दोबारा दूसरी लिस्ट में नाम आया है। यहां तक का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं कुछ ऐसे सवालों पे, ये आपके सवाल हैं। जैसे एक भाई कहते हैं कि इस लिस्ट में वही पास हैं जो पहली वाली मेडिकल में फिट थे। देखिए, मैंने दोनों लिस्टों को सामने रखा और मैंने इस 15,150 में से बहुत सारे बच्चों का डेटा दूसरी वाली लिस्ट में चेक किया, तो मैंने पाया कि ऐसा नहीं है कि सारे वही बच्चे हैं
जिनका पहली वाली लिस्ट में नाम था। नहीं, बहुत सारे बच्चे फ्रेश भी हैं, नए भी हैं। भाई वो फ्रेश कौन है? जैसे मान के चलिए ड्राइवर का आपने पोस्ट प्रेफरेंस भरा था और आपके नंबर कम थे, आपको वाटर कैरियर मिल जाना चाहिए था, लेकिन आपने पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरा था, बट मेरिट के हिसाब से आपको अब ये मिल गया है। और दूसरा वाला केस तो आप समझ गए होंगे कि अगर आपका पहली वाली लिस्ट में भी नंबर था तो दूसरी वाली लिस्ट में नंबर कैसे है। तो ये इसका चक्कर है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका पहली लिस्ट में केवल नाम था उनका ही दूसरी लिस्ट में है। अब बात आती है कि भैया मेरा तो सब कुछ ओके था पहले वाली लिस्ट में, उस ट्रेड के लिए मैं बिल्कुल फुलफिल कर रहा था, मेरा तो उसी ट्रेड में जाने का मन था, मैं एक्सपर्ट ही उस ट्रेड का हूं, लेकिन मुझे दूसरी ट्रेड का दे दिया गया है। तो देखिए दूसरी ट्रेड का जो दिया गया है उसके लिए भी आप योग्य हो, पहली बात तो। अच्छा, पहली वाली ट्रेड का जो हो गया वो बिल्कुल सेफ है, उसमें आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि उसमें आप अनफिट दिखा दिए जाओगे और आपको अब दोबारा से फिजिकल देना पड़ेगा, सबके लिए दोबारा से मेडिकल देना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। आपने एक ट्रेड के लिए जो पूर्तियां कर ली हैं, जो काम पूरा कर दिया वो हो गया। अब आपको दूसरी ट्रेड के लिए दोबारा से उन्हीं सारी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नए बच्चे भी हैं। देखिए अभी यहाँ पे थोड़ा सा संशय है, इसमें दो तरह के बच्चे हैं चूंकि लिस्ट में, कुछ फ्रेशर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनका नाम पहली लिस्ट में था। तो देखो जो फ्रेशर हैं ये तो आप भी समझ सकते हैं कि भाई उनको तो दोबारा से, मतलब जो फ्रेशर है उनको तो फिजिकल मेडिकल देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने तो एक बार भी नहीं दिया। अब जिनका नाम दोबारा है ये थोड़ा संशय है कि उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा या नहीं। अपने अनुभव के आधार पर मैं बताऊं तो 90% चांस है कि दोबारा उनको इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, और हो सकता है 10% चांसेस हैं कि वो ये कहते हैं कि इसने एक बार ये सब कुछ मापदंड पूरे कर लिए हैं तो इसको इस प्रक्रिया से ना गुजरना पड़े। उसकी सूचना आपको जल्दी ही मिल जाएगी। मेरे हिसाब से तो 90% गुजरना पड़ेगा। तो क्या मान लो अब मैं दूसरी ट्रेड में मेरा नाम आया है, मैं तो पहले फिट था, इस बार मान लो मैं अनफिट हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको वो वाली ट्रेड मिल जाएगी, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है, तो इस बात से घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये मान लीजिए आपके लिए एक खुशखबरी है, अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालूं, इसमें घबराने की बात नहीं है। आपको एक दूसरा मौका मिला है दूसरी ट्रेड के सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करने का, यानी कि फिजिकल मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि में भाग लेने का। तो भाग तो सभी ले लेना, अगर भाई मौका मिला है बड़ी अच्छी बात है, हो सकता है उसमें ना हो इसमें नंबर आ जाएगा। फाइनल मेरिट पता चला उसकी ज्यादा चलेगी पहली वाली ट्रेड की, इसकी थोड़ी सी कम चली गई। तो ये उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरी की पूरी माजरा क्या है, भर्ती की प्रक्रिया क्या है। अच्छा, अब आगे की प्रक्रिया क्या है तो वो भी इसमें लिखी हुई है, और ये कहते हैं कि देखिए द नेक्स्ट स्टेज ऑफ सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट सेकंड या फाइनल राउंड विल कमेंस विद इफेक्ट फ्रॉम 18 नवंबर 2014। तो इसकी जो अगली सेकंड राउंड की प्रक्रिया है ये 18 नवंबर 2014 से होगी, सॉरी 2024, 18 नवंबर 2024। तो देखिए अब ये सेकंड राउंड क्या है तो ये वही है। सेकंड राउंड क्या होता है, फिजिकल है, मेडिकल है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि सारी चीजें हैं। तो ये कब से शुरू होने वाली हैं आपके 18 नवंबर 2024 से। तो बिल्कुल अपने आप को तैयार रखिएगा। इसके जो एडमिट कार्ड हैं जल्दी आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की लिस्ट भी इसमें दी गई थी, वो अवश्य ही आपने देख ली होगी। बाकी उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी मिल गई होगी। तो तैयार हो जाइए, एक सेकंड मौका आपको मिला है, और जो